शादी के बाद सब ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाएगा। बेटा या लड़का जो है अगर वो किसी बुरी लत में पड़ा हुआ है, नशे में है, फीमेल्स को हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, लड़कों को हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, शादी कर दो, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब और मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, ये वो कॉमन फ्रेज है जो हमारे जिस तरह से कहा यह जाता है कि देसी पेरेंट्स जो होते हैं, देसी वालिदैन जो होते हैं, यहाँ पाकिस्तान में और इंडिया में, ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, इसमें ख़ास तौर पे ये वाला एक फ़िक्रा जो ना बहुत मशहूर है, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाएगा। आपका बेटा या लड़का जो है अगर वो किसी बुरी लत में पड़ा हुआ है, नशे में है या किसी थोड़ा घर से ज़्यादा बाहर रहता है या कोई और बुरी आदत उसको पड़ी हुई है या और लड़कियों को चेज़ करता है, इसी तरह से अगर लड़की जो है उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इवन हो रहा है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं हिस्टीरिया जो है, इस नाम से उसको जाना जाता था और अब कन्वर्जन के नाम से इसको जाना जाता है। जब औरतों को इस तरह के कोई फिट्स पड़ रहे होते हैं जो कि किसी और वजह से होते हैं, तो उस वक्त भी कहा यह जाता है कि इसकी शादी कर दो, ये सब ठीक हो जाएगा, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह से इवन अगर फीमेल्स को हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, लड़कों को हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, तो सलूशन क्या आता है? शादी कर दो, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। ऑनेस्टली टेलिंग यू द ट्रूथ, पिछले 6 महीनों की बात सिर्फ अभी बताने लगी हूँ कि पिछले 6 महीनों में मैंने कम से कम 8 ऐसे कपल्स देखे हैं जिनकी शादियाँ सिर्फ इस वजह से हुई कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। और फिर जो है ख़ास तौर पे उनमें वो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा हैं, जो कि वो कपल ज़्यादा हैं जो कि कज़न्स मैरिज वाले हैं। मसलन उनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आना शुरू हुए हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम जब कज़न्स मैरिज की तरफ जाते हैं तो उसमें ऑफ़ कोर्स एक चीज़ जो होती है कि वालिदैन तो अपनी तरफ से अच्छा ही करने की सोचते हैं और अपनी तरफ से अच्छा ही करते हैं, और वो कज़न मैरिज जो है वो हो जाती है लोगों की, मगर एक्सेप्टेंस जो है, और इसमें लड़की और लड़कियां दोनों ही शामिल हैं। इवन मैंने ऐसे बहुत सारे लड़कों के केसेस देखे हैं जिनकी उनकी कज़न्स के साथ शादी हुई है और उन्होंने कहा कि जी अब हमें उनको एक्सेप्ट करना, उनके साथ चीज़ें, एक वो स्पाउसल चीज़ों को करना जो बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो हो रहा है, मगर शादी करने से पहले स्टैंड इसलिए नहीं लिया क्योंकि फैमिली जो थी वो बज़िद थी इस चीज़ के लिए कि जी फैमिली ख़राब हो जाएगी, रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, तो आप इस चीज़ को जो है वो कर लीजिए। और फिर हमने भी ये कोशिश की कि चलो एक ट्राई करने में या इसको कर लेने में क्यों कोई हर्ज नहीं, शादी तो करनी ही करनी है, तो वाई नॉट टू डू इट। और फिर वो जो एक ख़ास बात आती है कि निकाह जब हो जाता है तो फिर इंसान को मोहब्बत हो ही जाती है, लोग एक दूसरे से जुड़ ही जाते हैं और सब कुछ ठीक हो ही जाता है। ये भी एक चीज़ उन्होंने बताया कि साथ में थी। बट ऑनेस्टली लेट मी टेल यू द ट्रूथ, कुछ ठीक नहीं होता, कुछ भी ठीक नहीं होता। हम जब शादी किसी ऑलरेडी ख़राब चीज़ के साथ अगर आप शादी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ऑफ़ कोर्स आपने एडजस्टमेंट्स तो करनी होती हैं, आपने कुछ कमी बेशी को कबूल तो करना होता है, मगर उन चीज़ों को जब एक्सेप्ट करके हम शादी करते हैं जहाँ पे हमें पहले से पता होता है कि दिस इज़ अ नो गो, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, यहाँ पे ये करना बहुत मुश्किल है, या आपका दिल उस चीज़ के लिए कन्विंस नहीं होता, तो ऑनेस्टली बाद में भी चीज़ें कभी ठीक नहीं होती। और फॉर गॉड सेक इस ये जो एक हम खुशफहमी और गलतफहमी का शिकार है ना कि शादी के बाद, निकाह के बाद जो है चीज़ें ख़राब ठीक हो जाएंगी, नहीं होती चीज़ें ठीक। जिस इंसान से आपको नहीं मोहब्बत होती शादी से पहले, या वो इंसान अगर आपको पसंद नहीं आता अपने लिए शादी के तौर पे, तो बाद में भी वही कॉम्प्लिकेशन उसी तरह से रहती हैं। बहुत कम लोगों में ऐसी होती है चीज़ें कि निकाह के बाद उनको वो फील डेवलप होना शुरू हो जाती है। अगर आपका बच्चा आपको शादी से पहले बार बार ना कह रहा है कहीं किसी जगह पे शादी करने के लिए, तो खुदारा उसको ज़रूर सुने, उसको ज़रूर सुने और उसकी बात को एक्सेप्ट कीजिए, ना कि सिर्फ ये समझ लीजिए कि ये तो बच्चा, इसको क्या समझ आ रही है। उसी बच्चे की आप शादी कर रहे हैं, उसी बच्चे की आप ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं, तो उसकी, आपका बेटा है या बेटी है, उसकी इस राय को ज़रूर जो है वो अहमियत दीजिए और अपने बेटे के प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए उसकी किसी भी ऐसी लड़की से शादी मत कीजिए जिसके लिए आपको लगता है कि वो शादी करके आएगी तो वो इसको सुधार लेगी। क्यों सुधारेगी वो आपके बेटे को? उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है आपके बेटे को सुधारना, उसकी ज़िम्मेदारी अपना घर बसाना है, अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारना है। आपके बिगड़े तिगड़े बेटे के जो बिहेवियर्स हैं उनको ठीक करना नहीं है।
इसी तरह से अक्सर माँ बाप जो ये बातें अपनी बेटियों को कहते हैं कि जी अपने घर जाके अपने सारे शौक़ पूरे कर लेना, आपकी बेटी आपकी ज़िम्मेदारी है, उसके शौक़ पूरे करना आपकी ज़िम्मेदारी है, ना कि वो इस बात के इंतज़ार में बैठे रहे और किसी ऐसे लड़के से आप उसकी शादी कर दें जहाँ पे उसके ख्वाहिशात पूरी होने की बजाय वो जो आप उसके दिमाग में इतनी ख्वाहिशात भर रहे हैं वो ना पूरी हो सकें, तो चीज़ें कभी सेटल डाउन नहीं होती और ऐसे बहुत सारे और बेशुमार रिश्ते हमें नज़र आते हैं। शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये शादी के बाद सब कुछ कर लेना, इस खुशफ़हमी और गलतफ़हमी से बाहर आइए। आपको जब स्टैंड लेने की ज़रूरत है उस वक़्त स्टैंड लीजिए, क्योंकि अगर आप शादी के बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये सोच रहे हैं कि आपने इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना है, तो फिर ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। 2 फैमिलीज़ ख़राब हो रही हैं, 2 लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं। शादी एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये तो एक बहुत ही सीरियस, बहुत मुक़द्दस और बहुत खूबसूरत रिश्ता है। इसको करने से पहले हज़ार दफ़ा सोचिए और जहाँ दिल ना माने वहाँ पे स्टैंड लीजिए। ज़रूर स्टैंड लीजिए ताकि आप अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बचा सकें।